हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबर डिक्शनरी। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मेटास्प्रेटेबल सॉल्यूशंस के बारे में कि मेटास्प्रेटेबल 2 को जो पोर्ट्स होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं, उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं एंड सबसे पहले मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा मेरी मेटास्प्रेटेबल मशीन 2 के आईपी को। सो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे ये मैं काली लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे मेरा काली लिनक्स है। और यहाँ पे साइड में आप अगर देख पाएंगे तो ये मेरी मेटास्प्रेटेबल मशीन है, जिसको मेरे को यहाँ पे एक्सप्लॉइट करना है। सो यहाँ पे चलते हैं हमारी जो है अटैकर मशीन के ऊपर, जिससे मैं हैकर की मशीन कह सकता हूँ, या जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपनी काली लिनक्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो है हमें हमारी मेटास्प्लोइटेबल मशीन का आईपी फाइंड आउट करना होगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे नेट डिस्कवर कमांड का भी यूज़ कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पर r-scan कमांड का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे r-scan कमांड यूज़ किया तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जितने भी जो लोग हैं, जितनी भी जो मशीन्स हैं, वो यहाँ पे जितने भी जो डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड है मेरे लोकल नेटवर्क के अंदर, वो मैं यहाँ पे शो आउट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे आईपी को कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद एक बार कंफर्म कर लेता हूँ क्या ये मेरी मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन का आईपी है। सो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर एंड ब्राउज़र के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे इसको स्कैन डाल के देख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे पुट किया एंड यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो लेट्स सी हम देखते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो 129 आईपी है, ये मेरी मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन का आईपी यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसके बाद जो है हमें करना क्या होगा, तो हमें यहाँ पर करना होगा पोर्ट को स्कैन, जिसकी मदद से हम लोग जो है पता लगा पाएंगे कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, उन पे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है और उनके कौन कौन से वहाँ पर वर्जन चल रहे हैं। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे एनमैप का यूज़ करने वाला हूँ। तो आपको एनमैप को यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपल एनमैप लिखना होगा एंड यहाँ पे आपको सर्विसेज वर्जन के लिए आप यहाँ पे एस एंड कैपिटल वी भी यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल भी यहाँ पे आप वर्बोसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको प्रिंट कराएगा कि एक्चुअल में एनमैप उस टाइम पे एट द टाइम क्या काम कर रहा है। बट मैं यहाँ पे जो है हाइफन कैपिटल ए यूज़ करूँगा फॉर द एग्रेसिव स्कैन, बिकॉज ऑफ कि ये जो है ये आपके सर्विसेज को भी निकाल के देता है, वर्जन्स को भी निकाल के देता है और ओएस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ तो ये कमांड से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे जो है टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी स्कैन करके रखा हुआ है। अगर मैं आपको ये टैब ओपन करके दिखाऊँ तो ये आप स्कैन करने के बाद सेम आउटपुट आपको भी आपके टर्मिनल पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पोर्ट नंबर 21 है, उसका जो स्टेट है वो भी यहाँ पर ओपन दिखा रहा है। वहाँ उस पे जो सर्विस चल रही है दैट इज कॉल्ड एफटीपी। एफटीपी का जो फुल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये जो प्रोटोकॉल है ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हमें मदद करता है। यहाँ पे इसका जो वर्जन है दैट्स कॉल्ड बी एस एफ टी पी टी, राइट। सो हम यहाँ पे जो है इसके वर्जन से इसको एक्सप्लोइट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम एक टूल की मदद लेंगे जिसका नाम है मेटास्प्लाइट। मेटास्प्लाइट एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम किसी भी जो पेलोड्स हैं या जो भी एक्सप्लाइट हमें मिलते हैं उनकी मदद से हम उनको एक्सप्लाइट कर सकते हैं। तो मेटास्प्लाइट को चालू करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे एम एस एफ कंसोल लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा एम एस एफ कंसोल। तो जैसे आप यहाँ पे एम एस एफ कंसोल लिखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं ये जो है स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर हमें सर्च कमांड यूज़ करना होगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ को सर्च करना है तो यहाँ पे हम सर्च पैरामीटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सर्च लिखने के बाद जो भी आपने कॉपी किया हुआ है, जो भी उसका वर्जन है, वो आपको यहाँ पर डालना होता है। डालने के बाद मैंने यहाँ पे एंटर करा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मुझे दो रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक हमें ऑक्सिलरी है। तो ऑक्सिलरी क्या होती है, तो ऑक्सिलरी इज नॉट अ एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट अलग होता है, ऑक्सिलरी अलग होती है। ऑक्सिलरी की मदद से हम पता लगा सकते हैं, ऑक्सिलरी या हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी एक तरीके का स्कैनर होता है जो कि बस ये बताता है कि वो जो मशीन है वो वर्नेबल है या नहीं। और एक्सपर्ट की मदद से हम जो है उसका शेल ले सकते हैं, मीटअप टीटर सेशंस ले सकते हैं, या और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं एक्सपर्ट का यूज़ करने वाला हूँ। तो जिसका जो नंबर है यहाँ पे आकर एक्सपर्ट का नंबर मैं बात करूँ, इट्स अ 1। यहाँ पे अगर हम इसकी रैंक की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सीलेंट शो कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वर्जन जो है 2.3.4 जो कि हमें शो आउट हो रहा है। और यही सेम वर्जन जो है जब मैंने यहाँ पे एनमैप यूज़ किया था तो यही सेम वर्जन मुझे यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो इस एक्सपर्ट को यूज़ करने के लिए आपको सिंपल सा कमांड लिखना होगा, यूज़ एंड जो आपके एक्सपर्ट का नंबर है वो, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा एंड 1 लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो है एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे ये जो पेलोड था ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस कमांड यूज़ करना है। ये ऑप्शंस कमांड करता क्या है, तो ऑप्शंस कमांड जो भी आप एक्सप्लॉइट को यूज़ कर रहे हैं उसको रन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स रहेगी वो आपको ये एक्सप्लॉइट ऑप्शंस कमांड जो है ये आपको शो करता है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ऑप्शंस कमांड लिखा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें
यहाँ पे आर होस्ट दिख रहा है जो कि मुझे यस लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, मतलब कि मुझे ये सेट करना होगा। यहाँ पे आर पोर्ट में भी यहाँ पे यस लिखा हुआ है, मतलब मुझे आर पोर्ट भी सेट करना होगा। बट यहाँ पे आर पोर्ट ऑलरेडी सेट है, मुझे यहाँ पे आर होस्ट को सेट करना होगा। अब आर होस्ट का मतलब होता क्या है, तो आर होस्ट को हम रिमोट होस्ट बोलते हैं, मतलब कि जो आपका टारगेट कंप्यूटर होता है उसको हम आर होस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको टारगेट कंप्यूटर का जो आईपी है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। सो मैं यहाँ पे इसको सेट करने के लिए सिंपल यहाँ पे कमांड लिखूंगा, सेट आर होस्ट, एंड यहाँ पे आपके जो टारगेट का आईपी है वो, तो मैं यहाँ पे मेरे टारगेट का आईपी लिख देता हूँ। तो मेरे जो टारगेट का आईपी है दैट्स कॉल्ड 129। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम दोबारा आ जाते हैं और मैं यहाँ पे अपना जो आर होस्ट है वो यहाँ पे सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा ऑप्शंस कमांड लिख के एक बार चेक कर लेता हूँ क्या सेट हो गया है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो आर होस्ट था ये भी हम लोग सेट कर दिया है जो कि रिक्वायर्ड था, और यहाँ पे आरपुट जो था ये ऑलरेडी यहाँ पर सेट था जो कि ये भी रिक्वायर्ड था। इसके बाद हम यहाँ पे जो है या तो एक्सप्लॉइट कमांड लिख सकते हैं या आप यहाँ पे रन कमांड लिख सकते हैं। दोनों ही कमांड का जो काम है वो सेम ही है। तो मैंने यहाँ पे रन कमांड लिखा और यहाँ पे एंटर किया। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मुझे UID एंड GID लिखा आ रहा है, दैट्स मीन कि यहाँ पे रूट भी लिखा आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे जो मेरी मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन है उसका मुझे यहाँ पे रूट का एक्सेस मिल गया है। तो यहाँ पे मैं आपको देख चलते हैं और देखते हैं कुछ कमांड्स को भी हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हम किस किस तरीके की कमांड चला सकते हैं या क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आ गया मैं अपनी मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन के अंदर, जहाँ पर यहाँ पर लॉगिन मांग रहा है। तो इन केस मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मुझे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे लॉगिन भी नहीं पता है और मुझे यहाँ पे कोई एक अपने नाम का, एक काली नाम का एक मैं यूज़र बनाता हूँ जो कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा अपने हैकर की मशीन से, और मैं उससे आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ls कमांड पुट किया। तो यहाँ पे जो फाइल्स एंड जो डायरेक्टरीज दिखा रही हैं ये मेरी मेटास्प्लोइटेबल मशीन 2 की होंगी, जो कि मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड लॉगिन करके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपल है, मैं यहाँ पे होम डायरेक्टरीज में पहले जाके देखता हूँ कि होम डायरेक्टरीज के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने ls किया, तो यहाँ पे मुझे FTP का एक जो है फोल्डर दिखा रहा है, MSF एडमिन यहाँ पे दिखा रहा है, सर्विसेज दिखा रहा है एंड यूजर्स भी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। मैं यहाँ पे ये चेक करता हूँ कि जो मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन है उसके अंदर कितने यूजर्स एंड जो है ग्रुप्स वगैरह अगर है तो मैंने लिखा cat/etc/passwd। ये जो एक लोकेशन है जिस लोकेशन के अंदर आपकी काली लिनक्स के जो यूजर्स हैं, जो पासवर्ड्स हैं वो स्टोर्ड होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो यूजर्स एंड पासवर्ड्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड है। मैं यहाँ पे एक अपना खुद का एक जो है यूज़र यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र ऐड कमांड। मैंने लिखा यूज़र ऐड और मैं यहाँ पे काली नाम का एक यूज़र बना लेता हूँ। मैंने लिखा यूज़र ऐड काली और एंटर किया। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। इसमें मैं पासवर्ड भी लगा लेता हूँ जिसके लिए मैंने यहाँ पे पास WD एंड यूज़र का नाम मैंने यहाँ पे लिखा। ये आपसे नया पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं इसको जो पासवर्ड है वो यहाँ पे दे देता हूँ। तो जो कि मैंने 123 दिया हुआ है, यहाँ पे भी मैं 123 दे देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पासवर्ड है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने जो है टारगेट मशीन के ऊपर। टारगेट मशीन के ऊपर यहाँ पे मैं लॉगिन करके देखता हूँ। सो यहाँ पे ये आपसे मांग रहा है यूज़र का नाम, तो यूज़र का नाम मैंने यहाँ पे काली दे दिया है। काली देने के बाद जो पासवर्ड था वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो कि हमारा 123 था, और यहाँ पे मैंने एंटर करा। सो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हूँ मैं यूज़र नाम, जो काली नाम का यूज़र था उससे मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ। सो यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा फोल्डर या फाइल्स कुछ नहीं है जो कि लाइक जो है यहाँ पे जो प्री डिफाइंड जो फोल्डर्स होते हैं जो पहले से होते हैं वो ही यहाँ पर है। मैं यहाँ पे एक हैकर नाम का फोल्डर आपको बना के दिखाता हूँ जो कि मैं यहाँ पे हैकर की मशीन से बना के दिखाऊंगा। तो आ जाते हैं हम लोग हमारी काली लिनक्स के ऊपर। तो यहाँ पे फोल्डर बनाने के लिए mkdir कमांड यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो मैंने लिखा है mkdir और यहाँ पे हैकर। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने mkdir हैकर लिखा, अब हम यहाँ पे चलते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं दोबारा यहाँ पे ls कमांड पुट करूँ, सो लेट्स सी देयर इज अ हैकर, ओके देयर इज एनी हैकर, नो नो इशू। एक बार हम लोकेशन पाथ चेक कर लेते हैं मैं कहाँ पर हूँ। तो मैंने यहाँ पे pwd कमांड यूज़ किया। ओके तो मैं यहाँ पे होम डायरेक्टरी के अंदर जनरली जो है मेरा हैकर नाम का फोल्डर बना होगा। तो मैं यहाँ पे होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा cd होम। सो यहाँ पे अगर मैं ls करूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हैकर नाम का जो है यहाँ पे फोल्डर बन चुका है। या अगर मुझे अपनी टारगेट मशीन को बंद करना है तो मैं यहाँ से पावर ऑफ भी कर सकता हूँ, या शट डाउन करना है मैं शट डाउन भी कर सकता हूँ। मैं सारी वो कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ जिससे कि मैं कोई भी डेटा को कॉपी कर सकता हूँ, डेटा को डिलीट कर सकता हूँ, फाइल्स बना सकता हूँ, फोल्डर्स बना सकता हूँ, फाइल्स में मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ। कोई भी तरीके का काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है मशीन को बंद कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा पावर ऑफ
पावर ऑफ कमांड लिख के मैंने जैसे ही यहाँ पे एंटर करा तो यहाँ पे हम चलते हैं हमारी अटैकर मशीन में। तो गाइज यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे कि यहाँ पे जो यह स्टॉप हो गया है, मेरा जो सर्वर है वो यहाँ पे बंद होने लगा है। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।